आखिर क्यों? अब इंडिया के फोन्स पर हमें इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। क्यों और किसने किया था कुत्ते की शादी में 2 करोड़ रुपए का खर्चा? एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि लाखों लीटर पानी भी देता है। और ऐसे कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो कुर्सी थाम के बैठिए, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप कुछ नॉलेजेबल प्लस मिस्टीरियस प्लस कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी खुद की शादी में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी कुत्ते की शादी में कितने पैसे खर्च करेंगे, फिर हम में से बहुत सारे समझदार लोग कहेंगे कि कुत्तों को शादी करने की क्या जरूरत है, इनके इसमें तो बिना शादी के ही सब लीगल होता है। लेकिन हम आपको इतिहास के एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताएंगे जिसने अपने कुत्ते की शादी में 5-10 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान साहब को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने करीब 800 कुत्ते पाल रखे थे और उनके अलग कमरे के साथ नौकर चाकर के भी इंतजामात किए थे। इन सब कुत्तों में से मोहम्मद खान को फीमेल डॉग रोशना काफी अजीज थी, जिसके चलते उन्होंने रोशना की शादी में 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए थे और इस शादी में उस वक्त 1.5 लाख के करीब लोग भी शामिल हुए थे। फैक्ट नंबर 15। शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, ये सुना है मैंने, लेकिन इस शराब की उम्र द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी लंबी है। ये है दुनिया की सबसे पुरानी अनओपन्ड वाइन, जिसका नाम स्पायर बॉटल है और इसे रोमर वाइन और स्पायर भी कहा जाता है। यह बोतल स्पायर शहर के पास जर्मनी के राइनलैंड पैलेटिनेट में एक रोमन रईस की कब्र में मिली थी। बताया जाता है कि यह शराब 325 और 350 ईस्वी के बीच की है। इस वाइन को जैतून के तेल और इंडेक्स की एक मोटी परत से सील किया गया है, जिसके कारण ही इस वाइन को प्रिजर्व किया जा सका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक केमिस्ट ने इस बोतल का विश्लेषण किया था, लेकिन इसे खोला नहीं था। रिसर्चर्स की माने तो इस बियर बॉटल के अंदर का एथेनॉल कंटेंट पूरी तरह से गायब हो चुका है, लेकिन अब भी यह पीने लायक है, मगर इसका टेस्ट अब काफी बिगड़ चुका होगा। फिलहाल ये बॉटल जर्मनी के म्यूजियम ऑफ द पैलेटिनेट के अंदर बने वाइन म्यूजियम सेक्शन में मौजूद है। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना नक्शा आज भी मौजूद है? बेबीलोनियन मैप, जिसे इमागो मुंडी भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना मैप है। यह मैप 700 से 500 ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है, जो कि इराक के सिपर टाउन में मिला था। इस मैप में 555 सिटीज और करीब 3500 जगह समेत नदियों, पहाड़ और आइलैंड को भी दर्शाया गया है। आज भी यह मैप लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है, जो आपकी समझ भले ही ना आए, लेकिन फिर भी आप इसे देखने वहां जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। ये है दुनिया का सबसे पुराना पहिया, जो साल 2002 में स्लोवेनिया के ल्यूब्लियाना में मिला था। ये एक प्री हिस्टोरिक 2 व्हील कार्ट का पहिया है, जो करीब 5100 से 5350 साल पुराना बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस व्हील को ओक पेड़ और राख से बनाया गया है। इस पहिए का डायमीटर 72 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जहां हमारे लकड़ी के फर्नीचर 5-10 सालों में ही दिमकों की भेंट चढ़ जाते हैं या टूट जाते हैं, वहीं ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना लकड़ी का पहिया आज भी अस्तित्व में है। वर्तमान में इस पहिए को ल्यूब्लियाना के सिटी म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 12। मिलिए दुनिया के सबसे दुखी और परेशान जानवर से। इसे देखकर लगता है जैसे इसे मैनेजर ने 8 बजे की छुट्टी का बोलकर 10 बजे तक डेस्क पर बैठा रखा हो। दोस्तों, इस मेंढक का नाम ब्रेविसेप्स फ्यूस्कस है, जिसे अफ्रीका के सदर्न कोस्ट एरिया में देखा जा सकता है। इन मेंढकों के ग्रम्पी एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि ये किसी बात से खींचे हुए, दुखी या फिर गुस्से में हो, लेकिन इनकी भावनाओं को बताना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा एक जैसे ही होते हैं। फैक्ट नंबर 11। दुनिया में ऐसी कई सारी खतरनाक सीढ़ियां मौजूद है, जिन पर अगर आप एक बार चढ़ गए तो वहां से आप नीचे नहीं उतर सकते, और अगर नीचे उतरने की कोशिश की तो आप सीधा भगवान के पास पहुंच जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक सीढ़ियों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, वाया फेराता। इस सीढ़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। आमतौर पर सीढ़ियों को बनाने के लिए पत्थर, सीमेंट और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन सीढ़ियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लोहे के सरिया की सहायता से बनाया गया है। नंबर 2, हाइकू स्टेप्स, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 3000 सीढ़ियां मौजूद है, जिन पर चढ़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा माना जाता है। नंबर 3, द स्काई लैडर। इस सीढ़ी को 2 पहाड़ों के बीच मोटे तार और लोहे के पाइप के सहारे बनाया गया है। इस सीढ़ी पर केवल वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसे ऊंचाई से डर नहीं लगता और जो थोड़ा सर फिरा हो। फैक्ट नंबर 10,
हम सभी लोगों के घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग शायद ही जानते होंगे कि सिलेंडर के नीचे इस तरह के छेद क्यों बने हुए होते हैं। दोस्तों, सिलेंडर के नीचे इन होल्स को पानी के इवेपोरेशन और सिलेंडर को कोरोजन से बचाने के लिए बनाया जाता है, ताकि अगर सिलेंडर के नीचे की सरफेस में अगर किसी कारण से पानी इकट्ठा हो जाए तो वह इन होल्स के जरिए ड्रेन हो सके और इससे हमारा सिलेंडर जंग लगने और डैमेज होने से बच जाए। क्योंकि हो सकता है कि सिलेंडर में जंग लगने से उसमें से गैस लीकेज होने लगे और ये किसी हादसे का रूप ले ले। इसलिए इन होल्स को सिलेंडर के लाइफ स्पैन को बढ़ाने और हमारी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसके अंदर से निकलने वाला पानी पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पेड़ से हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन यह पेड़ दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी देता है। दरअसल हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं वह अफ्रीका में पाया जाता है और इसका नाम बाओबाब ट्री है। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसके तने में 17,000 से लेकर 1 लाख लीटर तक पानी जमा हो सकता है। लगाना झटका, लेकिन ये सच है। अफ्रीका में रहने वाले लोगों को जब भी पानी की कमी होती है तो वह इसके तने में से पानी निकालकर इस्तेमाल किया करते हैं। ऐसा ही एक पेड़ अगर राजस्थान में लगा दिया जाए तो इससे राजस्थान की पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए। वैसे अफ्रीका के कुछ सूखे क्षेत्रों में इन पेड़ों को काटकर खोखला कर दिया जाता है ताकि उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और जरूरत के समय इस पानी को काम में लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस पेड़ का पानी पीने लायक नहीं होता है, तो अगर आपको ये पेड़ दिखे तो इसके पानी को पीने मत लग जाना। फैक्ट नंबर 8, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी जाने वाली थियरीज को तो आप सबने जरूर पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कभी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने बड़े सम्मान के साथ ठुकरा दिया था। 1952 में जब इजराइल के प्रेसिडेंट डेविड बेन गुरियन ने आइंस्टीन को इजराइल का अगला प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया, तो आइंस्टाइन ने उस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि मुझ में लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करने की स्वाभाविक योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब हादसा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब अमेरिका इससे भी 24 गुना घातक और खतरनाक बॉम्ब बनाने की तैयारी में है? जी हाँ दोस्तों, इस बॉम्ब का नाम B6113 है और यह 360 किलो वजनी है। हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिरे हुए बम का असर आज भी वहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। ऐसे में ये नया बम कितना खतरनाक होने वाला है, इसका तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों को इसराइल में 2500 साल पुरानी एक ऐसी कीमती चीज मिली है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इन वैज्ञानिकों को जो कीमती प्राचीन चीज मिली है वो है एक टॉयलेट। जी हाँ, इन्हें इंसानों के हल्का होने वाला गृह मिला है, बोले तो टॉयलेट। और ये 2500 साल पुरानी टॉयलेट वैज्ञानिकों को इसराइल के जेरूसलम में मिली है। जब वैज्ञानिकों ने इस टॉयलेट सीट का सर्वे किया तो उन्होंने यह बताया कि यह सीट 2500 साल पुरानी है और इसमें हैरानी की बात यह है कि उस समय काफी कम लोग टॉयलेट का इस्तेमाल किया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि जो टॉयलेट इजराइल में मिली है वह अंग्रेजी टॉयलेट की तरह नहीं बल्कि इंडियन टॉयलेट की तरह दिखाई देती है। और यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट ही नहीं मिली बल्कि इस टॉयलेट पर वैज्ञानिकों को 2500 साल पहले जार्डिया डुओडेनालिस नामक बीमारी फैलाने वाले पैरासाइट का सबसे पहला प्रमाण भी मिला। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आप सबने अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया तो देखी होगी। उस फिल्म में कैसे एक मंजूलिका नाम की चुड़ैल पूरे महल पर कब्जा करके उसे भूतिया महल बना देती। आज उसी तरह हम आपको भारत के सबसे डरावने किलों के बारे में बताने वाले हैं जहां ऐसी मान्यताएं हैं कि वहां सचमुच में लोगों को आज भी भूत दिखाई देते हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला। यह किला राजस्थान में मौजूद है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। आज यह पूरा किला खंडहर हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में काफी सारे भूत रहते हैं। यहाँ पर जाने वाले सभी लोगों ने यहाँ कुछ न कुछ ऐसी चीज महसूस की है जिनके बारे में बता पाना मुश्किल है। सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने वाला कोई भी इंसान आज तक लौटकर वापस नहीं आया। इसीलिए ही सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना पूरी तरह वर्जित है। नंबर 2, गोलकुंडा किला। हैदराबाद के इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है जिसे मरने के बाद इसी किले में दफनाया गया था। स्थानीय लोगों में से कई लोगों ने रानी तारामती की आत्मा को इस महल में नाचते हुए और चलते हुए देखा है। ऐसी डरावनी घटनाएं घटने के बाद से लोगों ने इस किले के आसपास जाना छोड़ दिया है। आखिर क्या सच और क्या झूठ, ये तो जिस पे बीती है वही जान सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ साइंस की भाषा समझते हैं तो आप वहाँ जाके सच और झूठ का पता जरूर लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अगर आप कोई भी आईफोन इवेंट देखेंगे तो आपको उसमें एप्पल के आईफोन में हमेशा 941 का समय ही नजर आएगा, क्योंकि एप्पल अपने आईफोन में हमेशा 941 का ही समय सेट करके रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ यही टाइम क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो हम आपको बता दें कि ऐसा करने के पीछे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। दरअसल जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तो उस समय 941 ही बज रहे थे। इसके अलावा 2010 में जब एप्पल ने अपना पहला आईपैड लॉन्च किया तो भी डिवाइस की तस्वीर में 941
9:41 ही शो हो रहा था। तब से एप्पल ने अपने हर गैजेट के लिए यही टाइम सेट कर दिया है, जिसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। फैक्ट नंबर 3, इस धरती या ब्रह्मांड में जो भी चीज है उसका जन्म और मरण एकदम तय है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। ऐसे ही इन सूरज और तारों का भी जन्म और मौत होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सूरज का निर्माण कैसे हुआ था? चलिए जानते हैं। हमारे सूर्य का जन्म आज से 4.6 बिलियन साल पहले गैस और धूल के बादलों से हुआ, जिन्हें सोलर नेबुला कहा जाता है। इन सोलर नेबुलास में ग्रेविटी के कारण टकराव हुआ और इन्होंने काफी तेज गति से घूमते हुए एक डिस्क की शेप ले लिया। समय के साथ इस डिस्क के केंद्र में कई मटेरियल मिल गए और आगे चलकर इससे ही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। इसके अलावा बाकी बची हुई डिस्क ने धीरे धीरे ग्रहों का रूप ले लिया और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। क्या आपको ये पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, भारत के नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल और नेशनल फ्रूट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का नेशनल स्वीट कौन सा है? क्या हुआ, नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों, जलेबी को नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जलेबी को न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मॉरिशस तक में खाया जाता है। ये मिठाई सदियों से भारत में खाई जा रही है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जैसे जलेबी, झोलबिया, जालेबिया और जलापी जैसे नाम से जाना जाता है। इस मिठाई को बनाने के लिए पहले बैटर को कपड़े में लेकर स्पाइरल शेप में गोल बनाकर तला जाता है और फिर इसे चाशनी में भिगोया जाता है। इस मिठाई को लोग अपने अपने अंदाज में गर्मा गर्म, ठंडा बासी या फिर रबड़ी और दूध में भिगोकर भी खाते हैं। फैक्ट नंबर 1, और अब बारी है हर बार की तरह हमारे वीडियो के लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों अब इंडिया के फोन्स पर हमें इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सिंबल को आई सेफ या स्मार्ट स्टे कहा जाता है। ये एंड्रॉइड का एक बड़ा कमाल का फीचर है। जब आप इस फीचर को इनेबल कर देते हैं तो यह आपके फोन की ब्राइटनेस को तब तक ऑन रखता है जब तक आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, और जैसे ही आप फोन को यूज करना बंद कर देते हैं तब यह सिंबल वहां से हट जाता है और जिसके बाद फोन की लाइट डिम हो जाती है और कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। इस फीचर के जरिए आपके फोन की बैटरी लाइफ काफी बढ़ जाती है और आपका फोन लंबे समय तक चलता है, जो कोई नया फीचर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया के फोन्स में मौजूद था, लेकिन आज ये बहुत कम फोन्स में देखने को मिल रहा है। ये फीचर पहले लगभग हर एंड्रॉइड फोन में दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये एंड्रॉइड मोबाइल्स में से गायब होता चला गया। इसलिए अगर आप प्रेजेंट डेट के फोन्स को देखेंगे तो आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, इधर इस फीचर को जैसे ही एंड्रॉइड फोन से हटाया गया, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज ने इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया और गूगल भैया को ये आदेश भी दिया कि वो जल्द से जल्द अपने एंड्रॉइड में इस फीचर की एंट्री करें, जिसके बाद फॉरेन कंट्रीज के फोन्स में ये फीचर अपडेट कर दिया गया है और इसलिए ही अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एंड्रॉइड फोन्स की आने वाली अपडेट्स में हमें भी ये फीचर देखने को मिल सकता है। क्यों अब भारतीय गाड़ियों पर इस तरह की डिवाइस को लगाया जाएगा? क्या आपने कभी पीले रंग की पेंगुइन देखी है? और आखिर क्यों मच्छर हमारे कानों में ही भिनभिनाते हैं? और इसी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में और भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जो आज भी जल रहा है, और ऐसी कई और फैक्ट्स जो आपको कहने पर मजबूर कर दे। बाप रे! सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।